यस। क्योंकि पास तो गया, वो बीता हुआ। टाइम इज दैट पीरियड, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, लवली दीदी। हाँ, मेरा भी ये टाइम तो ये जो जो बीत रहा है, जिस कर रहे हैं, जो जब हम पीछे का भी सोचते हैं, फ्यूचर का भी सोचते हैं कि आने वाला टाइम, जो बीत टाइम, अभी जो चल रहा है वो भी टाइम है, राइट? यस। बट आई तो टाइम तो अनलिमिटेड है, ये तो फिनिश नहीं होता यूनिवर्स। यस। तो आप सभी के आंसर ठीक है। टाइम, समय और दूरी, हमने मैथ्स में भी पढ़ा था। समय और दूरी, समय, दूरी सॉरी, डिस्टेंस मल्टीप्लाई आपका हो जाता है गति। ठीक है, तो वो जो समय है, हम सेकंड डिग्री में इन सब चीजों से परे हो जाएंगे। सेकंड डिग्री हमारी भाव पर चलती है। जैसे ही हमने मन में सोचा, आपका वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर योर अट्यूनमेंट। ये ऑटोमेटिकली वैसे हम सभी के अंदर है, लेकिन सेकंड डिग्री में आने के बाद वो चीजें फास्ट हो जाएंगी। काउंसलिंग में और रेकी में डिफरेंस रहता है। जब आप काउंसलिंग सीखते हो तो काउंसलिंग वाले टीचर्स बोलेंगे आप रेकी को साइड रखो। रेकी में काउंसलिंग को साइड रखना पड़ता है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि रेकी कैन चेंज द सिचुएशन। रेकी कैन चेंज द सिचुएशन एंड काउंसलिंग कैन चेंज यू। आपको भी चेंज करेगी, रेकी भी आपको चेंज करेगी। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है कि उस सिचुएशन पर जो भी हो रहा है उस टाइम पर आप अपने आप को कैसे संभालते हो, वो आपको सिखाती है। रेकी में हम सारी सिचुएशन को ही चेंज कर सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन हो ही ना कि हमें परेशान होना पड़े। गॉट इट? तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसमें क्या रहता है हमारा, कि समय हमारे मन की एक अवस्था है। असल में टाइम कुछ भी नहीं है, एक हमारी सिचुएशन है। अरे यार, इतना टाइम हो गया, मैंने इतना लाइफ अपना बर्बाद कर दिया, इतना टाइम निकाल दिया। हम लोग बोलते हैं ना कि इतना टाइम हमने अपना बर्बाद कर दिया, हमारे पास रेकी इतने टाइम के बाद आई। जिस चीज का जो टाइम निश्चित है वो चीज हमारे को तब मिलेगी। हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये चीज हमें नहीं मिली। जब तक टाइम ही नहीं आएगा हमें मिलेगा कैसे? हर चीज का एक परफेक्ट टाइम है। हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा, वो हमारी ये चीज को पूरी डिमांड को पूरी नहीं कर रहा। जब तक वो टाइम आपके पास नहीं आएगा आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते। इस चीज को अंडरस्टैंड करना, आप बहुत सारी चीजों से बाहर निकल आओगे। हम कई बार दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया। बट जब तक उसका टाइम ही नहीं आया तो कैसे करोगे? अभी देखो, स्मिता दी ने आना था क्लास में, रात तक उनकी बिल्कुल यस थी। सुबह उनका मैसेज आ गया कि अनु जी मैं नेक्स्ट बैच में बैठूंगी, इस बैच में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि उनका अभी टाइम नहीं आया। नेक्स्ट बैच में आकर के बैठेंगी, वो भी कोई कंफर्म नहीं है। सेम थिंग सोनाली सोई हुई थी, मैंने उसको 2-3 बार कॉल किया, उसका नेट भी बंद था। मैंने कहा इसका भी मिस होने वाला। फिर मैंने इनको अपनी टेलीपैथी से लगातार सिंबल्स भेजे कि ये उठ जाए। और मैं देखी जैसे क्लास में मैंने एंटर किया तो ये आई हुई थी। सेम थिंग ना, जिसके किस्मत में जो चीज जिस टाइम पर लिखी है वो उसी टाइम पर मिलेगी ही मिलेगी। आई होप मेरे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए होंगे। अनीता भाभी कल आप मेरे से आंसर मांग रहे थे, कुछ चीजों को आपने मेरे से शेयर किया था। आई थिंक आपको उसका आंसर अभी मिल गया होगा, राइट? तो जिस चीज का जो टाइम है वो तब मिलेगा, अगर उस चीज का टाइम नहीं है या हमारे किस्मत में नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इट डजंट मैटर। अब आप इसमें क्या होगा, जो मिल गया उसमें खुश रहना शुरू हो जाओ। जो है जितना है
और जितना आप आंखें बंद करके इमेजिन करोगे ना, आप अट्रैक्ट करोगे। अभी क्या है, हम भाग रहे थे, मैं नहीं भाग रही है, सच कह रही हूँ, मैं नहीं भाग रही, लिटरली आई एम सिटिंग एंड थिंकिंग कि मुझे ये चाहिए, वो मुझे मिल रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड। ये चीज मेरे अंदर अब आई है, जब मेरा सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये सब कुछ हो गया, मेरे अंदर ये चीज अब आई। मैं चाहती हूँ कि जितनी प्रॉब्लम के साथ जितनी चीजें मैंने फेस करी हैं, वो चीज आप फेस नहीं करो, आप उस चीज से पहले ही बाहर निकल आओ। क्योंकि हमारे को आंसर हमारे टीचर बहुत जल्दी नहीं देते थे। मेरे टीचर से मैं क्वेश्चन पूछती थी, मेरे को 2-2 महीने वो आंसर नहीं देते थे। वो कहते थे तेरे को मिल जाएगा अपने आप, और सच में मिल जाता था, चाहे वो मेरे को 2 महीने लग जाए। एक क्वेश्चन तो मेरे को ये लगा लो 6 महीने बाद मेरे को खुद से आंसर मिला था। उन्होंने मेरे को बोला था तेरे को मिल जाएगा आंसर, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, मिल गया था। वो जो जितनी प्रॉब्लम क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में मैंने लगाई है, आई होप कि आप लोगों को वो टाइम नहीं लगाना पड़े। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इतना ज्यादा अच्छे से क्लियर करके बताऊं कि इतना ज्यादा आपको भटकना नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सरवाइव किया। मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत टाइम तक उसके पीछे खुद ढूंढने की कोशिश करती थी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, चाहे बुक से मिले, किसी से मिले, किसी फ्रेंड से मिल जाए, ढूंढती रहती थी कि मेरे को चाहिए इसका आंसर, चाहे मैं मंदिर में जाकर के बैठ जाऊं गुरुदेव के आगे। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। अगर नहीं भी दे पाई, यूनिवर्स आपको आंसर खुद देगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि इसका आंसर नहीं दिया इसने। कुछ क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछोगे, हम लोग ऑन द स्पॉट आंसर नहीं देंगे, ठीक है? कुछ चीजों के आंसर आपको जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती चली जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का हम बोलेंगे कि आपको आगे बताएंगे, ठीक है? ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो वास्तव में क्या है, टाइम कुछ भी नहीं है। सपोज करो किसी ने दिल्ली जाना है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई बाय एयर जाता है, कोई बाय कार जाता है। तो तीनों जर्नी में अलग अलग टाइमिंग रहता है। किसी का 1.5 दिन लग जाता है, बाय एयर कोई जाएगा तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा तो 1 दिन में पहुंच जाएगा, कोई पैदल जाएगा तो 6 महीने लग जाएंगे उसको, राइट? तो ये सब है। अब इसमें रेकी में क्या होगा कि आपको किसी भगवान जी के दर्शन करने हैं, किसी मंदिर में जाना है, किसी गुरुद्वारे में जाना है, आपने सिर्फ भाव किया, आप बैठ गए। आप जहां बैठोगे भाव करोगे, आपको वहीं की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। आपको गुरुद्वारे जाने को नहीं मिल रहा, सपोज करो बाहर बारिश आ रही है, नहीं जा पा रहे हो, आपको कभी गिल्ट नहीं होगा। आप बैठे, जस्ट आपने उनको याद किया, पर्टिकुलर जगह का विजुअलाइजेशन भी आपके सामने आने लगेगा जब आप करने लगोगे इसको दिल से। ये इतनी पावरफुल है। इसके अंदर इंसान कहीं पर भी बैठा हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी बैठा हो, आप उसको हीलिंग प्रोवाइड कर सकते, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पास पर्सन होना चाहिए। जैसे सोनाली, आप मेरे को कई बार बोलते थे कि मुझे मेरे हस्बैंड की हीलिंग करनी है, अपने भांजे की करनी है, तो अभी आप कर पाओगे। और आप रेकी चैनल लेवल 1 में बन गए थे, अभी आप की जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग यहाँ आए नहीं हो, आपको लाया गया है, आपको यूनिवर्स ने बिठाया है, और ये जर्नी हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही रेकी सबको नहीं मिल जाती, ऐसे ही कोई लॉजी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई और लॉजी हमें नहीं मिल जाती जब तक वो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ना हो। ये सब हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। सो लेकी रेकी लेवल 2 में अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अध्यात्म, विज्ञान और रेकी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म मीन्स
स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी। ओके ओके। समझे कि नहीं? स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि हम भी भगवान मानते हैं उनसे जुड़ा जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी भगवान हो, वो एक एनर्जी को नाम दिया जाता है जिसके साथ हम जुड़ते हैं। या तो देखा जाए हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। और विज्ञान क्या कहता है? साइंस। Science is totally calculation. It depends on time, rotation. यस। और रेकी क्या कहती है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी क्या क्या कहती है? वो कहती है पहले मानो फिर जानो। हमने पहले माना है तभी हमें पता लगा ना कि भगवान है। किसी ने भगवान को देखा? नहीं देखा। हम भाव में ही जानते हैं ना, पहले जानते हैं फिर मानते हैं। अगर आज हम हमारे बच्चों को बचपन से सिखा रहे हैं, बच्चों को पहले हमने पहचान कराई कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ये हमारे भगवान जी हैं, मूर्तियां हमने उनको दिखाई, उनके बारे में हमने उनको कुछ स्टोरीज सुनाई, हमने रिलेट कराया। पहले तो उसको नहीं मालूम ना, तो पहले जानो, पहले मानो, पहले मानो फिर जानो। हमने पहले उनको मानना शुरू किया, उसके बाद हमने उसकी नॉलेज लेनी स्टार्ट करी। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमने बच्चों को बोला माथा टेक दो, मूल मंत्र का पाठ याद करा दिया रट्टू तोते की तरह अभी शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे उनको अवेयरनेस देनी शुरू की कि इसका मतलब ये होता है, हम इसलिए माथा टेकते हैं, हम इसलिए ये वाला पाठ करते हैं, हम इसलिए ये करते हैं। तो उनको अंदर से रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि हाँ हमने ये करना है, राइट। उसके बाद आता है साइंस। साइंस क्या कहती है? पहले जानो फिर मानो। साइंस यही कहती है ना, पहले जानो फिर मानो। और रेकी क्या कहती है? बोथ रूल्ड फॉलोड विच गिवन इन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। ये दोनों के दोनों चीजें स्पिरिचुअलिटी के अंदर और साइंस के अंदर दी गई है रेकी में। क्योंकि रेकी भाव पर चलती है। और आज से मतलब आज से नहीं, आप लोगों को जब मैंने रेकी हम लोगों ने यहाँ ट्यून किया था, उस टाइम से ही आपके जो वर्ड्स थे वो ब्रह्म हो गए थे। सो नेवर स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड्स फॉर एनीवन, इवन योरसेल्फ। किसी के लिए भी कोई भी गलत वाक्य मुंह से नहीं निकालो। बहुत बार हम लोग बोल जाते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारी जो नरिशमेंट है ना, हम बचपन से ही सब सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से और वो सब चीजों से, तो वो चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट है। लाइक हम छोटी छोटी चीजें भी बोल जाते हैं, कुछ भी, जैसे बुद्धू, पागल, अक्ल नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग। तो मैं भी बोलती हूँ, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। तो अभी एक रियलाइजेशन है कि नहीं बोलना, बहुत कंट्रोल कर लिया है, नहीं बोलती। अभी जैसे मुंह से निकलने लगता है उसी टाइम याद आ जाता है कि डोंट स्पीक लाइक दिस, नहीं बोलना। फिर भी कभी निकल जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को स्विच वर्ड दिया गया था, डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, क्लियर क्लियर क्लियर। कोशिश करो कि नहीं बोलो। अगर निकल भी गया है तो मन में प्लीज इस स्विच वर्ड का यूज कर लो, ताकि हमारे वर्ड्स का किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड डिग्री है, इमोशंस पर बेस्ड होती है। अब इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, इट मीन्स अगर अच्छे भाव से बैठोगे तो रेकी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप हमेशा ऐसे सैड बन के बैठे रहोगे तो कैसे निकलोगे अपनी चीजों से? तो खुद के मन को ना एक्टिव करना है पॉजिटिविटी की तरफ। जैसे ही आप नेगेटिव सोचने लगोगे, खुद को ट्रेंड करो कि वापस पॉजिटिविटी में आ जाओ।
वापस पॉजिटिविटी में आ जाओ। ब्लेमिंग मोड में जा रहे हो, वापस पॉजिटिविटी में आ जाओ। एनएलपी कर दो खुद की, वापस आ जाओ। सोचो, देखो पहले अपने थॉट्स क्या चल रहे हैं। जैसे ही थॉट नेगेटिव होने लगे, वापस ऐसे मैं मेरी ट्रिक पता क्या है? अरे वापस आ जा, ऐसे बुलाती हूँ मैं खुद को। क्या सोच रही है? वापस आ जा। तो जैसे ही खुद को ये याद दिलाती ना वापस आ जा, तो उस जोन से मैं वापस आकर के कुछ भी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपको सिंबल्स मिलेंगे, आप सिंबल्स को भी वो कर सकते हो। तो आपको जो सिंबल्स मिलेंगे वो 3 सिंबल्स हैं, होंशा, जेशोनिन, सेइरेकी और चोकुरे। आपको इसके बारे में हम लोग बताएंगे, पर पहले अट्यूनमेंट देंगे इसका, जो आपका रुचि कल करें अट्यूनमेंट। हाँ मैम, कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सेकंड डिग्री के दौरान आपका ईगो बढ़ेगा, अहंकार आएगा कि मैंने किया। आप जब किसी की हीलिंग करोगे ना, तो दिमाग में ही आएगा, अरे ये तो मैंने किया है, मैंने किया है, ये इसका काम मैंने किया है। मन में ना ईगो बढ़ता चला जाएगा। उस टाइम पर माया आएगी आपको तंग करने, और योग माया आपको बचाने आएगी। ईगो बढ़ेगा, समस्या भी आएगी। ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाएगी, बट यहाँ पर समस्या को फेस करने का जो वे है वो डिफरेंट हो जाएगा। यू आर फेसिंग challenges also now, बट आगे आने वाले टाइम में जो challenges होंगे ना, वो आपको जितना बड़ा चैलेंज होगा ना, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगेगी। समझना इस बात को। आप लोग आज यहाँ हो, उसका सबसे बड़ा रीजन है, आप कभी ना कभी भगवान जी के सामने बैठ करके या अपने आप से बैठ करके आपने कभी प्रेयर किया होगा कि बस अब और नहीं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गॉड हेल्प मी। मतलब उन लोगों के पास रेखी जाती है जो लिटरली बैठ करके यूनिवर्स से डिमांड करते हैं, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं, प्लीज हमें रास्ता दिखाओ। तो ईगो लेवल इंक्रीज होगा। अध्यात्म में हम जितना गहरा उतरेंगे, हमारा ईगो बढ़ेगा। उस टाइम पर आपने देखा होगा, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे ग्रंथी लोग भी होते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कथावाचक होंगे, उनका अहंकार बढ़ा हुआ होता है। अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे लोगों का अहंकार बढ़ा होता है, जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। और ईगो बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ईगो बढ़ता है। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे हमारे खुद के घर के लोग, हमारे ईगो को नीचे करने के लिए, क्योंकि हमारे घर के लोग हमें नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर के लोगों के ऊपर ट्राई करने की कोशिश भी मत करना कि वो आपको कहें कि मेरी बात मानो, बैठ जाओ रेकी करते हैं। जब वो आपसे डिमांड करे तब आप उनको रेकी देना, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है कि आप रेकी करो मेरी, या मैं तो आपकी रेकी करती हूँ, या कुछ भी है। जब आप पे वो बिलीव करने लगे, आपसे खुद डिमांड करे, तब आप उनको ये रेकी देना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सुना लियो, नहीं तो भाभी आपका कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो रहा है यहाँ से। तो ये होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, फिर मत कहना कि हमारी फैमिली के लोग नहीं मानते, नहीं मानेंगे, डोंट वरी। तो वो आपका ईगो नीचे करेंगे, ठीक है। दे आर ब्लेसिंग फॉर यू, कि वो आपका अहंकार कभी बढ़ने नहीं देंगे कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम ये हो, तुम वो। बाहर वालों के लिए आप बहुत अच्छे हो गए, लेकिन घर वालों के लिए वो आपको याद दिलाएंगे आप क्या हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष क्या है? छुटकारा। किस चीज से? किसी भी प्रॉब्लम से। सब लोग बोलते हैं हमें मोक्ष चाहिए,
बहुत लोग बोलते हैं। एक बार आप लोग अपना कैमरा बंद करके ऑन करोगे, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही किसी को भी, सिर्फ लोग दीदी दिख रहे हैं मेरे को। आप दिख रहे हो? हाँ मेरा तो अभी दिख रहे चालू है। हो। आपका ऑन है लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी, अब सब दिख रहे हो। यस, व्हाट इज मोक्ष? अच्छा। खुद में उतर जाना और लाइफ के उस पार चले जाना जहाँ पे हम सिर्फ आध्यात्मिक भाव को ही फील कर सकते हैं, और जो मतलब घर के जो सांसारिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर चले जाते हैं बैठे बैठे ही। मतलब वो घर में रह करके या घर छोड़ करके? जैसे कई बार नहीं, आप बोलते हो घर मेरे को घर तो में बैठ अपनी आंख करके लेना भी है अब। घर में बैठ करके ही भी जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग काउंट होती है। यस, यस, वेरी जैसे गुड। बौद्ध धर्म में चले जाओ तो वो उनकी काउंट इस चीज को अलग होती है, और इधर चले जाओ मतलब आध्यात्मिकता हर किसी के अकॉर्डिंग वर्ड इनकी मतलब डेफिनेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरी गुड। लवली दीदी, मुक्ति, मोक्ष क्या? सिंपल लैंग्वेज में बताओ। ऐसे कि सब कुछ छोड़ दो, लाइक फोकस ऑन योरसेल्फ और भगवान पे छोड़ दो। ही विल डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। क्या हम कर पाते हैं? अभी तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। मैं तो अपने हस्बैंड को कहती हूँ ना, आई एम लिविंग इन अ हेवन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यस, जो है बस है। हाँ, वो अभी चीज मैं तो मैंने बहुत, देखा है, लिटरली देखा है आप में। हाँ ठीक है ना। तो मैं तो ये कहती हूँ, नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो, क्योंकि जो जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है खाने को ना, हमारे घरों में इतना खाने को होता है। हाँ। तो छोटी चीजों को छोड़ दो। मैंने तो बहुत कुछ राइट, तभी तो यहाँ पे आई हूँ, है ना। सही बात है। या तो फोकसिंग ऑन खुद पर, इनसाइड फोकस करना, इंस्टेड रेदर देन गोइंग की दुनिया पर फोकस करना। या, वेरी बाकी नाइस। मुझे नहीं बता सकते बेटर। लवली लवली दी ने तो बहुत जबरदस्त, पाठ से भी बहुत कुछ पाया है। इन्होंने मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे। उन्होंने जो पाठ किया था, सुखमनी साहब जी का पाठ किया था, और भी बहुत सारे पाठ, उनसे बहुत कुछ मिला हमको। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से। या सोनाली, थैंक यू दीदी। हाँ, इट इज यही है कि ऊपर वाले पे छोड़ दो, और जितना हो सके हम किसी का अच्छा ही करें, किसी के लिए बुरा ना सोचे। जो बुरा हो चुका है उसे जाने दो, उसे पकड़ के मत बैठो, और उसको भी बस माफ कर दो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो बुरा हुआ है वो हमारा पिछला कर्मा क्लियर हुआ है। थिंक दिस, कि हम्म। जो भी हुआ हमारा पिछला कोई कार्मिक था, हो गया कंप्लीट। उसको थैंक यू बोलो कि आपने इस जन्म में हमारे साथ ये पूरा कर दिया। हमें आगे उस कार्मिक लेयर के साथ नहीं जाना। ठीक है। तो जब आप हम्म। 24 पॉइंट्स करते हो ना, वो साधना एक ऐसी साधना है जो सालों सालों तक लोग, तपस्वी लोग करते थे और नहीं कर पाते थे। वो 24 पॉइंट्स में अचीव होता है। हमारे जन्मों जन्मों के प्रारब्ध कटना शुरू होते हैं। एक तरह से मूंग आपने जला दिए, एक हरे वाले मूंग रख दिए और एक जले हुए मूंग रख दिए, और अगर आपने दोनों को मिट्टी में दबा दिया, तो जले हुए मूंग होंगे, उसमें से कोई भी प्लांट नहीं निकलेगा। ठीक है। और जो ग्रीन वाले मूंग थे जो आपने मिट्टी में दबाए थे, वो प्लांट्स निकलेंगे ही निकलेंगे। सेम इसमें भी क्या है, जो हमारे कर्मास हैं वो जलेंगे। कर्मास जलते चले जाएंगे और वो आगे जाकर के आपको बॉदर नहीं करेंगे। तो मोक्ष क्या है? सपोज करो आपके लिए आइसक्रीम बहुत फेवरेट है, आपके सामने पड़ी है, बट आप खा करके खाने का भी आपका मन नहीं कर रहा। वो मेल्ट हो रही है, बट आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो है मोक्ष। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी फेवरेट चीज आपके हाथ से चली जा रही है।
आपसे कोई कुछ डिमांड भी कर रहा है ना, वो आपका आपके लिए बहुत प्रीशियस है, कुछ भी है, ये लो ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अपने भावों से, मतलब हर चीज से मुक्ति हो जाना, हर चीज को हाँ, मतलब मतलब छोड़ देना। ये तो जरूरी नहीं है कि हम सन्यास में जाके ही पा सकते हैं उसको, तो हम हाँ, घर बैठे भी कर सकते हैं यू ना। आर लाइक अ बाबा नाउ। तो रेकी तो यही वही कहती है, रेकी तो इसी रूल को ही फॉलो करती है। हाँ, घर रह करके भी आपका ये लगा लो, आप संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे, इतना है। ऐसा नहीं कि हम वो सब कुछ छोड़ देंगे, गृहस्थी छोड़ देंगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन अटैचमेंट में होकर के नहीं, डिटैचमेंट में होकर के चलेगा। अटैच सिर्फ आप ऊपर से दिखोगे, प्यार भी अटैच होना बढ़ेगा, ही नहीं किसी चीज से, प्यार भी बढ़ेगा, लेकिन वो इमोशंस भी ऊपर वाले बढ़ेंगे। की तरफ बढ़ेगा। हाँ, लेकिन सामने वाले की तरफ भी बढ़ेगा, सामने वाले का भी आपके लिए बढ़ेगा, लेकिन आपको अंदर से इतना अटैचमेंट नहीं आएगी, डिटैच हो जाओगे आप। ये डिटैचमेंट होएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मतलब ही नहीं। इट्स ओके, हो गया तो हो गया, क्या हो गया फिर। तो डिटैचमेंट में आप, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद भी हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पर डिटैचमेंट में आ चुके हैं। मेरी एक खुद की नेबर है, उसका भी सेम यही हाल है कि भाभी मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी यही बोलती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज। तो ये चीज मैंने काफी लोगों में देखी है, डिटैचमेंट वाली। तो जो छूट गया, जैसे कृष्ण भगवान ने हर टाइम कुछ ना कुछ छोड़ा था, आगे बढ़ते चले गए थे, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी छूटेगा। अच्छे लोग आपके लिए, जो लोग अच्छे हैं वो आपकी लाइफ में रहेंगे, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है वो चले जाएंगे, और आपको कोई पेन भी नहीं होगा। चले जाएंगे इन द सेंस, ऐसे नहीं चले जाएंगे कि दुनिया से चले गए, नो, वो वैसे ही आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों दूर हो गए, होगा ये, कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों दूर हो गए, बट वो होगा। ठीक है। सेकंड डिग्री में क्या है, हमारी लाइफ में उत्क्रांति आती है। इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग प्लीज रुचि चेक करना। जितना आप गहरे में जाओगे, जितना आप डीपर जाओगे, उतना काम जल्दी बनेगा। मतलब रेकी में हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 3 मिनट के लिए करो, मैक्सिमम आधा घंटा करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन रेकी में सेकंड डिग्री में आपको विद इन सेकेंड्स रिजल्ट मिलेगा। करने के लिए आज भी हम आपको 3 मिनट ही बोलेंगे, आपको हम बोलेंगे कि यहाँ पर हाथ रख करके बोलो 3 मिनट के लिए। वैसे सेकंड डिग्री में आपको हाथ रखने की भी कहीं पर जरूरत नहीं है, खाली हाथ अपनी गोदी में रखो, आपने इंटेंशन लिया चक्र अपने थर्ड आई पर, सहस्त्रार पर, या कौन से भी किसी भी चक्रा के ऊपर आपका मेडिटेशन होगा। आपको जगह जगह पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बट हम आज भी अपने हाथ रख करके हीलिंग करते हैं, क्योंकि फीलिंग आती है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको हाथ रखने हैं, आप हाथ रखना, अदरवाइज आप हाथ हटा करके भी, अट्यूनमेंट के बाद बिना हाथ रखे भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। हाथ रखने से एक ये हो जाता है कि हाँ, फीलिंग आना शुरू होती है कि वाइब्रेशन हो रही है, चक्रास घूम रहे हैं, तो वो फीलिंग आती है। इट्स ऑन यू कि आप हाथ रख के हीलिंग करोगे या बिल्कुल अपने हाथ। और अभी हाथ को ऐसे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल हाथ रख सकते जैसे हैं। कि हम लोग, सॉरी, बोलो जैसे बोलो। कि हम लोग फैमिली राउंड होते हैं ना, कोई बैठा है कुछ, हम हमारे पास सारे क्वाड बैठे हैं, जब हम जैसे ड्राइव कर रहे हैं, हाँ हाँ तब आप कर लो। अगर आप हाँ ऐसे हाथ रखते हो, देखते हो ये क्या कर रही हाँ। तो उस है। टाइम ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। और जब हम अंदर से खुश होते हैं, अब इसमें क्या है, आपकी अंदर से खुशी बढ़ेगी। अब योग हम करते हैं ना, जब मैं सोनाली, हाँ, आप तो अभी कर रहे हो शाम को, लवी दीदी हमने पहले भी कितनी बार किया है, हैप्पीनेस प्रोसेस बहुत बार करी है अपनी क्लास में। अनीता भाभी को मैंने एक बार कराई थी, बट अभी उनको अलाउड नहीं है तो वो नहीं कर पाती है।
तो हैप्पीनेस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी अंदर से खुशी बढ़ती है, आपको समझ भी नहीं आता आप क्यों खुश हो। सामने वाला पर्सन भी बोलता है पता नहीं इसको किस बात की खुशी है, इसका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, ये खुश रहती है, इसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, अंदर से खुशी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये फीलिंग आएगी इसमें। इसमें क्या होगा, आपका शरीर, आत्मा और मन अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, फेस की रिंकल्स हटना शुरू हो जाएंगे। मम्मी फोन आ रहा है पापा का, पापा का। रिंकल्स हटना शुरू हो जाएंगे फेस से, फेस जितनी आपकी एज है उससे कम दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आप खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दोगे कि सच में मेरे फेस पे बहुत फर्क है। बॉडी पूरा दिन एक्टिव रहेगी जब आप इसको करोगे। सो आई होप कि आपको डिस्टेंस भी क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस जो है हमारे मन की उपज है जो कि हम क्रिएट करते हैं। इसमें क्या है, आपका विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ भी विजुअलाइज भी नहीं होता, और कई बार आपको होगा इतना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा कि हमें ये भगवान जी दिखे, हम यहाँ गए, हम वहां गए, तो कई बार कुछ भी नहीं दिखेगा। मेरे साथ होता है, बहुत बार होता है कि कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ नहीं दिखता, मोस्टली तो दिखता ही नहीं है। बस आपको एक चीज करनी है जो शुरू से मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड सरेंडर योरसेल्फ। मेरे को ये पता होता था क्योंकि ना मैं मोस्टली अपनी क्लास में बैठती थी और मैं यही सोच के बैठती थी क्योंकि बेटा छोटा था, अगर रात को क्लास हो रही है तो खाना सर्व करना, सबको खाना खिलाते खिलाते बनाते बनाते आकर के मैं लास्ट मोमेंट पे आकर के क्लास में बैठती थी। और उस टाइम पर आप एकदम हाइपर होते हो कि जल्दी जल्दी काम खत्म किया और बैठ गया, ध्यान किसका लगेगा। मेरी तो कई बार ऐसे आंखें भी खुलती है तो धक्के से बंद करनी पड़ती थी, आंखें बंद कर, क्योंकि ध्यान कभी इधर भटक रहा है कभी उधर भटक रहा है कि इसने रोटी खा ली, उसने रोटी नहीं खाई, ये है वो है, काफी चीजें माइंड में चलती हैं उस टाइम पर। किसी ने कुछ बोल दिया तो उस टाइम पर क्या था, मैं बैठ जाती थी। वो बैठती थी मंदिर में थी, अभी भी मंदिर में बैठती मंदिर में थी और बोल रही थी हाँ प्रभु जी अब आप जानो आपका काम, मेरा ध्यान तो लग नहीं रहा। आप ही ले जाना ध्यान में। और इतना गहरा ध्यान लगता था कई बार तो बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद एक्सपीरियंसेस भी होते थे, कई बार तो सर आवाजें लगा लगा के उठाते थे, आवाजें लगाते रहते थे, और कई बार वो टेलीपैथी से किसी को, घर के किसी मेंबर को बोलते थे कि मेरे को उठा दे, क्योंकि रेकी में ये प्रोसेस रहती है कि अगर कोई बहुत ज्यादा डीप ध्यान में चला गया ना तो उनके पास हीलिंग भेज करके उनके आसपास के लोगों को बोला जाता है कि इसको उठा दो। ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ। सेम थी कभी सोनाली के साथ, मैंने यही किया था सोनाली को उठाने के लिए, और मुझे नहीं पता था मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, मैंने जस्ट कर दिया, मैंने देखा जाएगा, उठ गई तो अभी ठीक है, नहीं उठी तो देखा जाएगा। सही रह जाएगी, अगले बैच में आ जाएगी। बात सही है, क्योंकि मैं 3 बजे तक सोई नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं लिटरली क्या कहते हैं, एक दवाई आती है जुकाम की, तो उससे नींद आ जाती है अच्छी, वो दवाई खा के मैं सोई। और 5 बजते ही मैंने अलार्म लगाया था, 5 बजे और 5:05 पे उठने के लिए। तो पता नहीं अलार्म बजने से पहले ही कुछ हुआ और उसके बाद अलार्म बजा और मैं फटाक से उठ गई और तुरंत चेक किए तो सब आपके सबके मैसेजेस आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट, ग्रेट एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या है, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, आपने भाव किया, आपकी वो चीजें बनने लगेंगी, आपका काम होने लगेगा। मीन्स क्या है, हमारी आत्मा जो है ना वो परमात्मा से मिलने की तैयारी में शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो माया को समझना जरूरी है यहाँ पर। माया को मैंने पहले भी समझाया था। माया और योग माया, माया हर टाइम आपके रास्ते में आएगी, मत कर। अभी 2 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है,
देखो, माया कहती है सो जा, योग माया कहती है उठ जा यार, कितना कुछ पढ़ने के लिए पड़ा है, तेरा काम बाकी है, उठ जा उठ जा। आप यकीन करो, मैं सुबह 5 बजे की उठ रही हूँ आज। मैं अब एकदम ऐसा नहीं, मेरे को थकावट फील हो रही है। जहां मैं इधर गिरती हूँ उधर गिरती हूँ, मेरे को नींद नींद से बहुत प्यार है। पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है। माया कहती है सो जा, योग माया कहती है उठ जा, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, इतनी सारी क्लासेस है, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। मैं फिर भी सो रही थी। चल छोड़ ना, सोने दे। तो आज एक मैं बार इंटरप्ट कर रहे हैं मैम, क्या कह रहे हो? बचपन में अपन कार्टून देखते थे ना, तो उसमें यही होता था, एक साइड फेरी रहती थी, एक साइड डेविल रहता था और वो बोलता था। वही हुआ आपके साथ अभी। हाँ, और फिर कल भी मैंने तुम्हारे को एक्सपीरियंस शेयर किया था ना कि मैं लेटी हूँ और उठ के बैठ गई। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी सेकंड डिग्री क्लास लेने की। मतलब मेरे माइंड में ये था कि हाँ मेरे को कराना है, मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ। मतलब आप लोगों से ज्यादा मैं मुझे सीखने वाली हूँ। मुझे इस चीज के लिए डांट पड़ती है घर से, क्या? क्योंकि जब से मैं फर्स्ट लेवल की जो ये हीलिंग के लिए उठने लगी हूँ ना, तो मेरे को खुद को ही होता है कि इस टाइम पे उठना है, मेरे को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ। माइंड में रहता है कि मेरे को पॉइंट्स करने हैं, तो फिर मैं मेरी उसी टाइम पे जब मैं चाहती हूँ ना, तो मैं उसी टाइम पे उठ जाती हूँ। या अब वो भगवान जी करवा रहे हैं, अपने आप तो करवा रहे हैं, लेकिन मुझे घर से डांट पड़ती है कि तू जितनी जल्दी क्यों उठ जाती है, जब पता है नींद कितनी जरूरी है तेरे लिए। हाँ, बट ना आपको अंदर से ही आपका इनर कॉन्शियसनेस आपको बोलता है कि ये काम करो। आज मैं ना कल अपने आप को यही मैंने बोला था कि ठीक है अभी, क्योंकि मेरे घर में फैमिली थी, मेरे भाई भाभी भी आए हुए थे, मम्मी की भी फैमिली के मायके से लोग आए हुए थे, मेरी बुआ सास भी आए हुए थे, तो सब लोग थे। तो आना जाना लगा हुआ था फेस्टिवल के कारण। तो रात को 2-2 3-3 बज रही थी सोने में। मैंने कोई बात नहीं, 2 दिन रेस्ट कर ले, अगले वीक तो पूरा काम का ही है, कोई बात नहीं। खुद को मैंने यही बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गिल्ट में नहीं जाना है, बट कल से आपको फ्लो में आना ही है। तो मैं गिल्ट में नहीं गई, मैंने खुद को गिल्ट में नहीं डाला, हाय मेरा रह गया, मेरा ये करना है, मेरे को वो करना है। मैं रात को मेरे नोट्स सारे जो आज के लिए प्रेजेंट करने थे, मैंने पूरे रात को बैठ करके लिखे हैं। पूरा का पूरा पैटर्न मैंने लिखा है, मेरे को कराना क्या है क्लास में, कि मेरे को प्रेजेंट करना है। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे नोट्स बने नहीं हुए, हमारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं पहले से, लेकिन जो आज प्रेजेंट करना था हमने दोबारा बनाया। सो यहाँ पर आपको माया योग माया शायद आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो सन्यासी आपको अंदर से बनना है, बाहर से नहीं। ये नहीं है कि साधु जैसे वो बाबा टाइप कपड़े भगवा कपड़े डालने, ऐसा कुछ नहीं है। फुल ऑन रफ एंड टफ कपड़े डालो, जो पहनना है मजे करने हैं वैसे करो। बट टेंशन नहीं लो कि हमें सन्यासी बनना है और बाहर जाना है, भगोड़ा नहीं बनना है। हमारा सन्यासी भगोड़ा नहीं है। ठीक है, जो हमारे अंदर का सन्यासी है वो भगोड़ा नहीं है, घर गृहस्थी से भागना नहीं है। ठीक है। तो जहाँ हमारा दिल खुश हो रहा है वहां जाओ। हमारी शक्ल अलग है पर चेतना एक है, हम सबकी शक्ल अलग है, बट सबकी कॉन्शियसनेस जो है ना वो एक ही है। सबने जाना उसी परम पिता परमात्मा के पास है, राइट? तो ये जो आपके 11 दिन की क्लास रहेगी, या जितने भी 8 दिन की, या जितने भी दिन की आपकी क्लास रहने वाली है, उसमें आपके अंदर संतत्व, बुद्धत्व और देवत्व का जन्म होगा। जो ये क्लास है इसके अंदर आपका संतत्व, बुद्धत्व और देवत्व का जन्म होगा। और इसमें हम सबकी डेप्थ होती है। जब हम सेकंड डिग्री करते हैं, हमारी जो है डेथ हो जाती है और हमारा एक नया जन्म होता है। ठीक है, हम टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। और इसके अंदर हमारी डेथ किसकी होगी? हमारे ईगो की। जब भी आप अपने 24 पॉइंट या चक्र साधना करोगे ना,
उस टाइम पर आप बोलोगे अपने आप से कि मेरे ईगो की डेथ हो चुकी है, अब मेरा एक नया जन्म हो गया है। और हमेशा मतलब मेरी बचपन से प्रेयर रही है, शुरू से प्रेयर रही है कि हे प्रभु, मेरे को हमेशा नीवा बना करके रखना, मेरा अहंकार कभी भी मत बढ़ने देना, मेरे को हमेशा नीवा बना करके रखना। क्योंकि जैसे ही ईगो बढ़ता है ना, मुंह के बल नीचे गिरते हैं। सो इसमें हमने हमेशा थैंक यू करना है रेकी माँ का, ग्रेटिट्यूड देना है रेकी माँ का, यूनिवर्स का। और ग्रेटिट्यूड की मेरी बहुत सारी क्लासेस आप लोग पहले कर भी चुके हो। ग्रेटिट्यूड जितना ज्यादा करोगे उतना लाइफ में शिफ्ट आएगा, 100% आएगा। और विद इन 1 डे आपको ये डिफरेंस दिखेगा। तो ग्रेटिट्यूड करने का मैंने तरीका भी बताया है कि जब भी आपकी ओवर थिंकिंग होने लगे उस टाइम पर हमारे को अपने आप को रियलाइज कराना है, पर्टिकुलर जगह जहाँ पर आप बैठे हो उसके ऑब्जेक्ट्स का थैंक यू करना शुरू कर दो। आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओ। जैसे ही आपने ये करना शुरू किया आपको बहुत बड़ा मिरेकल दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, जस्ट स्पीक ऑल इज वेल। मेरे पास 2 दिन पहले मेरी एक क्लाइंट है योगा की, उनका ना मैसेज आया कि मैं ना ऑफिस मेरे को किसी मीटिंग के लिए जाना है। और वो ना मेरी जिसके साथ मीटिंग है ना, वो लेडी बहुत खड़ूस है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। वो बहुत ज्यादा रूड है, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा शांत हो जाओ, आप जस्ट चैंट करो ऑल इज वेल। उनका 2-3 बार फिर मेरे पास थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज आया, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरी जॉब का सवाल है। वो 10:30 के 11 बजे वहां पर पहुंचे और जिसके साथ मीटिंग थी ना वो लेडी 1 बजे पहुंची। दिस इज द मिरेकल। और मेरे को बाद में बोल रही, कहती है वो इतनी नाइस लेडी थी जिसने मतलब मेरे को बोला था कि वो बहुत रूड है, मेरी बॉस ने वो बोली बहुत रूड है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही और उसने मेरे को सॉरी बोला कि मैं लेट हो गई, आपको वेट करना पड़ा, जबकि वो डर रही थी कि मेरे को डांट पड़ने वाली है। और ये रिसेंटली हुआ, अभी 2 दिन पहले। और आज वो सुबह उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये हुआ मेरे साथ। तो ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी ग्रेटिट्यूड के साथ, ऑल इज वेल के साथ। आप जैसे जैसे हीलिंग की लाइफ दुनिया में आगे बढ़ोगे उन सब चीजों के साथ। ठीक है, तो अभी इसमें आपको, जैसे हम लेवल 1 में चिट बनाते थे, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि पैसा आ रहा है, वैसे ही सेम चिट बनानी है आपको। और वो चिट ना थोड़ी सी बड़ी बनाना और थोड़ा सा वो छोटा लिखना, साइड में ना आप जगह छोड़ देना। उसमें आपको सिंबल्स मिलेंगे, जब सिंबल्स आपको बाद में ड्रॉ करने हैं। येलो चिट पर ग्रीन पेन से या रेड पेन से आपको लिखना है और उसके जो सिंबल्स ड्रॉ करने हैं वो आपको हम बाद में, जब आपका कल अट्यूनमेंट होगा उसके बाद में हम आपको सिंबल सिखाएंगे, तो आप उसके ऊपर वो ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो रुचि आपने कुछ कहना है तो प्लीज ओवर टू यू। मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है आज का सेशन। सब तो मैम आपने कवर कर लिया, अच्छे से समझा दिया, मेरा कुछ है ही नहीं बताने का। थैंक यू। मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना, मैंने रात को बैठ के लिखा सब कुछ मेरे को जो बोलना है। नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने सब चीज, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब मेन इंट्रोडक्शन पार्ट था आज फर्स्ट डे, तो वो हो गया है। कल अटेनमेंट होगा, परसों से फिर कोर्स शुरू। परसों से आपका पूरा प्रॉपर कोर्स हो जाएगा स्टार्ट। अट्यूनमेंट में आपको कोई ऑर्नामेंट नहीं डालना है, जैसे पहले बताया गया था। कुछ खाना नहीं है, पेट खाली होना चाहिए। आज तो मैं भी नाश्ता करके बैठी हूँ, मैं भी नहीं कल करूंगी नाश्ता। तो सोनाली कल जी कुछ बोलना चाह रही। कुछ भी खाना नहीं है। ये जैसे ये अटेनमेंट की बात होती है, अगर हम किसी क्लाइंट को